हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक पुराने फ़ोन की नए डब्बे के साथ। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे ये फ़ोन है जिसका नाम है Realme 5i। ये Realme 5 के नाम से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। हालांकि जो बॉक्स है उसकी लुक एंड फील को बदला गया है और ये बॉक्स अब फाइनली येलो कलर का है। अगर हम बात करें इस फोन की लुक एंड फील की तो Realme 5 से अगर आप कंपेयर करेंगे इस फोन को जो कि है Realme 5i, तो आपको पता ही चलेगा कि वो फोन आता था ग्लॉसी फिनिश के साथ। यहाँ पे ये फोन आता है मैट फिनिश प्लास्टिक के साथ। शायद इसी खुशी में इन्होंने फोन का केस भी पैकेज के अंदर नहीं दिया है, यानी कि आपको केस इस फोन के साथ नहीं मिलता है। बात करें अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की तो Realme 5i स्पेसिफिकेशन वाइज बिल्कुल वैसा ही है जैसा Realme 5 था। जी हाँ, वही 5000 mAh की बैटरी, वही स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, साथ ही साथ उतना ही बड़ा डिस्प्ले ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ क्वाड कैमरास भी दिए गए हैं। वेरिएंट भी वही है जैसे पहले आते थे। यहाँ पे ये फोन आपको 32GB के साथ 3GB रैम मिलेगी और 64GB के अंदर आपको 4GB की रैम मिलेगी। चार्जर की बात करें तो 10 वॉट का चार्जर है इसके पैकेज के अंदर, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है और Realme के हिसाब से 185 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि काफी हद तक सही क्लेम है। 2.5 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा आपको लग सकता है इस फोन को। यहाँ पे माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दिया गया है, लाउड स्पीकर सिंगल है, हेडफोन जैक अभी भी है यहाँ पे, अच्छी बात है। और ये जो कैमरा है फ्रंट वाला, ये भी चेंज हुआ है। जी हाँ, ये कैमरा होता था 13 मेगापिक्सल का पहले, अब ये 8 मेगापिक्सल का हो गया, तो एक तरफ से डाउनग्रेड हो गया मेगापिक्सल्स में। कैमरा की क्वालिटी अच्छी है, अगर आप देखेंगे 10,000 के फोन से कंपेयर करेंगे। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ रियर कैमरास के और फ्रंट कैमरास के। आप देख लीजिए फोटो मोन्टाज, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई कैसी क्लैरिटी है। मेरे हिसाब से अच्छी क्लैरिटी आपको मिलती है इस फोन में, बाकी आप खुद जज कर लीजिए। दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी वाइज फोन गुड है, नॉट बैड एट ऑल। बट ये फोन एक्चुअली में बिल्ड क्वालिटी वाइज वैसा फील होता है जैसा Realme C2, आई वुड से Realme 5 थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता था बिल्ड क्वालिटी वाइज, फील वाइज, बट दिस डज नॉट फील दैट प्रीमियम। बट ओवरऑल फिनिशिंग इज गुड और ये फोन हाथ से स्लिप नहीं होता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये मैट फिनिश दी गई है, तो स्मजेस वगैरह भी इतनी आसानी से आपको नहीं दिखते हैं। दोस्तों बात करूं फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो फिंगरप्रिंट स्कैनर से फटाफट फोन अनलॉक हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो ग्रेट क्वालिटी नहीं है, तो 10 में से 8 बार ये काम कर लेता है ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। इसके अलावा फेस अनलॉक आप यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फटाक से चल जाता है। और इस फोन में एक और जो चीज अच्छी हो सकती थी वो नहीं की गई है, इसमें भी आपका ColorOS 6 मिलता है। Android 9 बेस्ड फोन है ये, Android 10 हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। दोस्तों बात करें डिस्प्ले की तो इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले तो बड़ा मिल जाता है 6.5 इंच का, लेकिन यहाँ पे हमेशा की तरह एक कॉम्प्रोमाइज है कि ये डिस्प्ले उतना ब्राइट नहीं है। और ये चीज आपको सबसे ज्यादा महसूस तब होगी जब आप इस फोन को डे लाइट में यूज करेंगे, आपको ये डिस्प्ले काफी रिफ्लेक्टिव नजर आएगा। इवन इंडोर में फिलहाल ये डिस्प्ले फुल ब्राइटनेस पे है, फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि ये ज्यादा ब्राइट है, तो थोड़े से डल डिस्प्ले मिलते हैं। बट अगेन इस प्राइस पॉइंट पे जितने भी फोन है वो सब में ऐसी ही कहानी रहती है, खासतौर से Realme के फोन्स में। तो जहां पे जो कमी है वो बताना आपके लिए जरूरी है, तो यही मैंने इसके लिए बता दिया आपको। दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस के हिसाब से Antutu पे स्कोर तो इस फोन का सही है, 1,72,000 के आसपास स्कोर आ जाता है। लेकिन अगर आप PUBG की बात करें तो PUBG इस फोन पे आप बैलेंस और मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पे ही खेल सकते हैं, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से PUBG वाला फोन तो ये नहीं है, लेकिन PUBG इस पे खेला जा सकता है अगर आप ग्राफिक्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें तो। और दोस्तों फाइनली अगर इस रिव्यू को कंक्लूड करूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फोन दोबारा क्यों लॉन्च किया है नए नाम से। कुछ तो नया कर देते इस फोन में जो कि कहने लायक रहता। मैं बस इतना ही कहूंगा Realme से, लेकिन फिर भी ठीक है, नया बॉक्स है, फोन थोड़ा पुराना है, लुक एंड फील थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप इस फोन को कंसिडर तो अभी भी कर सकते हैं। क्योंकि कैमरा वाइज देखा जाए तो जिस प्राइस पॉइंट में आता है आपको अच्छे कैमराज मिल जाते हैं, जो कि कम से कम एक ऐसी बात है जो कि मैं अभी भी कह सकता हूं। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में डेफिनेटली ये फोन कोई हाई परफॉर्मेंस वाला फोन तो है नहीं। तो अगर आपका बेसिक यूज है तो आप इस फोन को कंसिडर करिए। बाकी आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको ये फोन, क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, वो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।